प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मनिवेदन में क्या प्रार्थना करेंगे हम? 3 दिन से तो यही पढ़ रहे हैं ना, 4 दिन से। क्या प्रार्थना करेंगे बताओ? मेरी इच्छा है। बताओ शिवानी दीदी, क्या इच्छा है आपकी? क्या मम्मी शीला दीदी बता रहे थे? आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा। शिवानी दीदी आ गई। अगर आप निवेदन पे अटकेंगे, अगर कोई मेरे को सही प्रश्न का उत्तर नहीं प्रभु जी देंगे बोलेंगे। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा याद है। मैं मतलब यही थोड़ा सा मैं अपना यही बोलता हूँ कि प्रभु जी, मैं मुझसे कुछ नाम जप नहीं हो रहा है। मैं अपराधी हूँ, बहुत सारे अपराध हैं, अनर्थ हैं, मुझ में कोई बल नहीं है, एकदम दीनहीन हूँ। कृपया मुझे मतलब शक्ति प्रदान करें, अपना अपने सेवा में लगाइए, भक्तों का संग प्रदान कीजिए। बस यही तो दिल से वेरी बोलना है, गुड। यही आत्मनिवेदन है। नहीं प्रभु, मैं आपका ही हूँ। जो कुछ मेरा है वो सब आपका ही है। आपकी इच्छा से मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब बराबर ही है। फिर हमने सुना कि आत्मनिवेदन में 3 प्रार्थनाएं होती है। 3 श्लोक नहीं, 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। 3 टाइप की प्रार्थना होती है। आत्मनिवेदन आपने आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आप भगवान के सामने मुंह से नहीं भी बोल रहे हैं, मगर आंख बंद करके या खोल करके या रो करके या कैसे भी उनके सामने खड़। कभी होता है ना, आदमी बड़ा दुखी होता है, फिर बैठता है भगवान के सामने, देखता है और कुछ बोलता रहता है, अंदर अंदर से बोलता है कि नहीं? या दुख के मन से बोलते हैं प्रभु जी। हाँ, बहुत अंदर से मन से बोलते अंदर हैं। से मन से, मुझसे तो कुछ भी नहीं निकलता, मन से बोलते हैं। उसी को आत्मनिवेदन बोलते हैं। वो कब बोलते हैं हम? जब बहुत कष्ट में होते हैं ना, तब ज्यादातर तभी जी ऐसी प्रभु जी, तभी बोलते हैं ना, मेरे मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शब्दों से बोलना ठीक है। जब ठाकुर जी के सामने होते हैं तो फिर हम ठाकुर जी के सामने होते बहुत अपने अंदर से मन से बोलते हैं। मन से बोलते हैं, ऐसे आंख ठाकुर बंद, जी के सामने होते हैं, हाथ आंखें बंद जोड़ते हैं, करते हैं, फिर आंख बंद करके हाथ हाथ जोड़ते हैं जोड़ते, प्रभु। मुख से कोई आवाज भी नहीं निकलती, मगर अंदर से बहुत आवाजें निकलती ना हैं। ना, निकलती है कि नहीं? इसी को बोलते हैं बहुत आत्मनिवेदन। कुछ बहुत कुछ। बहुत कुछ बोलते हैं। अब बोलना क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर हमको सिखा रहे हैं क्या बोलना है उनको। हम ये भी नहीं जानते हमको बोलना क्या है। जैसे गुरुदेव वर्णन करते थे, आप गिरिराज परिक्रमा करने आ रहे हो, आपको क्या बोलना है ये मुझ पर छोड़ दो, तुम बस परिक्रमा करो, बोलो गुरुजी बोलेंगे। क्योंकि आपको मांगना क्या है, आपको बोलना क्या है, वो भी आपको पता नहीं है। आप बोलोगे ये दे दो, वो दे दो, वो मिल भी जाएगा, और फिर यहीं पे चक्कर कुछ घूमते रहोगे। इसलिए बोलना भी क्या है, आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं बोलूंगा इनको क्या देना है, आप बस प्रार्थना करो, परिक्रमा लगाओ, सेवा करो, बोलो गुरुदेव मांगेंगे क्या चाहिए मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं जानता ही नहीं प्रार्थना क्या करनी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रार्थना करनी है, आत्मनिवेदन क्या करना है। आप आंख बंद करके अंदर से रो करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, जब चुपचाप बैठे हैं उनके सामने और कुछ बोल रहे हैं, वो क्या बोलना है उस समय, क्या मांगोगे, क्या बोलोगे उस समय? हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये करो वो करो, ये सब नहीं बोलना है जो हम बोलते हैं। तो क्या बोलना है वहां पर? हमने 2 श्लोकों में क्या सीखा, क्या बोलना है ये बता दो, आप कोई भी बता दो। हमें हमारा मन जो है इस संसार में अटका है, पूरे चीजों में अटका है, आकर्षित है, आपकी चरणों की ओर आकर्षित नहीं है। कृपा करो ठाकुर जी, हमारे जो मन है आपकी चरणों की तरह, आपके इसमें आकर्षित हो, आपके ठीक है, रूप में आकर्षित हो, आपके चरणों में आकर्षित हो, ठीक है, और हमारा भजन अच्छे से हो जाए, ठीक है, और हमारा मन लगे भजन में। ठीक है। तो ये हो गया एक प्रकार का आत्मनिवेदन। ऐसे ही और 2 प्रकार के आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन बताया 3 प्रकार का है। एक आत्मनिवेदन चंद्रकांता दीदी ने बताया कि हमको अपने चरणों में आकर्षित कर दो, संसार के आकर्षण को खत्म कर दो, साधारण शब्दों में, एक लाइन में। और 2 प्रकार के आत्मनिवेदन और है। ये तो दूसरा आत्मनिवेदन है जो अभी आएगा आगे, अगर आपने पहले ही बता दिया अच्छी बात है, परंतु इससे पहले जो आत्मनिवेदन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सबसे पहला आत्मनिवेदन, पहले प्रार्थना क्या करेंगे सबसे पहले? प्रभु जो जी, हम कर रहे हैं श्रवण पिछले 3 दिन कीर्तन से। करें, हरि कथा, ठाकुर जी की हमेशा हरि कथा सुनते रहें, उसी में अपना मन लगाएं। ठीक है, साधु संग प्रभु जी।
साधु संग मांगेंगे, ठीक है। प्रभु जी सबसे पहले तो हम अपनी दीनता प्रकट करेंगे, दीनता प्रकट करेंगे, यस, दैट इज वेरी। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप ही हमसे करवाए, आप ही हमको बताए कि कैसे करे, क्या करे, आप ही हमारा गाइड बने, आप ही हमारे प्रोटेक्टर बने, आप ही हमारे पालनकर्ता बने। ये पहली प्रार्थना है। सबसे पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ हमने सुना, समझा कि भाई जब भी आत्मनिवेदन होगा, जैसे आपने अभी, आशा करता हूं अभी कल सब बता पाएंगे कि आत्मनिवेदन क्या होता है। ये आत्मा के द्वारा निवेदन होता है। वो समय या वह क्षण याद करो, आप ठाकुर जी के सामने खड़े हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, अंदर अंदर से ही कुछ बोल रहे हैं, बाहर से आवाज नहीं आ रही, मगर अंदर से बहुत डीप मन से वो आवाज आ रही है और आप बोल रहे हो कुछ। जैसे अभी विकेश वो बोले बीमार है कोई दोस्त दिल्ली में, तो उनके लिए प्रार्थना किया। अब मुख से बोला होगा, नहीं बोला होगा, और अंदर से प्रार्थना जरूर किया होगा, हे जगन्नाथ ऐसा करो, कृपा करो। किसी को आत्मनिवेदन बोलते हैं। आत्मनिवेदन कुछ भी हो सकता है, किसी भी, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि हमको एक वैष्णवों को जो एक निष्ठ भक्त है, जो प्रेमा भक्ति चाहते हैं, वो क्या आत्मनिवेदन करेंगे। वो पहले तो बताएंगे, हे भगवान आप दया के सागर हो, आप पतित जनों के बंधु हो, आप जनार पतित अदम जनार बंधु हो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं इस संसार सागर में गिरा हुआ हूं और मेरे अंदर बहुत सारी काम वासनाएं मुझे उस तिमिंगला मछली की तरह रोज खाए जा रही है। ये बहुत सारी वासनाएं मुझे खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, हर इंद्रिया मुझे डुबा रही है इस संसार में। जिस प्रकार से एक इंद्रिय अगर हमारा अनकंट्रोल्ड हो, जैसे परवाना होता है ना, परवाना समझते हैं क्या? आपने गाना सुना है कोई परवाने के ऊपर? एक जो पनपोमपुर जैसा होता है, एक जो क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, कीड़ा होता है, कीड़ा होता है, पतंगा, पतंगा बोलते हैं। हाँ, याद आया। वो क्या करता है? वो रोशनी की ओर भागता है। रोशनी के ऊपर, रोशनी के चारों कोई ओर दीपक घूमता जलता है रहता है। उसको बुलवाएगा, पहले दिए होते थे मर जाता और है। उसमें अपने आप को पतंग जला देता था, उसी में जल जाता था। मतलब उसकी आंखों का आकर्षण इतना तेज है, इतना तेज है कि वो आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसमें जाकर के घुस जाता, मर जाता है मगर उसमें घुस जाता है। उसकी आंखें इतनी अनकंट्रोल्ड है। दूसरा कानून का, जिसके जो कान के द्वारा फंस जाता है। बताओ कोई ऐसी एग्जांपल आपको याद हो? जो हाथी होता है, हाथी जो होता है उसको पकड़ने के लिए कई बार क्या करते हैं, जो हथनी होती है उसके द्वारा जोर जोर से आवाजें निकलवाते हैं कि उसको पुकार रही, आओ आओ मेरे पास। हिरण का एग्जाम्पल नहीं अच्छा, बांसुरी की आवाज से जब वो आ जाता है। किसका? हिरण का। हिरण का भी है। हिरण भी कानों से बड़ा कमजोर है। इसके पांचों के बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बरोपाल भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के कथाओं में हमने सुने हैं। अभी एकदम से याद नहीं आ रहे, पर द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। हिरण का भी कैसे मंत्र मुग्ध हो जाता है, और हाथी का भी बताया गया। जब वो हथनी पुकारती है, वो दौड़ता है, और सामने ये लोग क्या करते हैं, बड़ा सा खड्डा खोद के रखते हैं, उसमें छोटा सा घास लगाते हैं, उसको दिखता ही नहीं, सीधा चलता है, उसमें गिर जाता है, बस फंस गया। उसी प्रकार से नाक का, उसी प्रकार से जीवा का, उसी प्रकार से त्वचा का। कहते एक इंद्रिय अगर अनकंट्रोल्ड है तो आदमी फंस जाता है, मर जाता है वही। मगर हमारी पांचों इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है तो हमारी क्या हालत होगी? हमारे पांचों घोड़े पांचों दिशाओं में भाग रहे हैं, अपने अपने रास्ते भाग रहे हैं, और जीवात्मा इस पे बैठा हुआ है, इस रथ पर। एक इंद्रिय इधर जा रही है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है। आदमी बैठा हुआ बेचारा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसके हाथ में है ही नहीं कुछ, लगाम हाथ में है ही नहीं। बुद्धि जो है, जो सारथी का काम कर रही है, और मन जो लगाम का काम कर रहा है, बुद्धि के पास शक्ति नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, तो क्या काम करेगा वो? मन तो लगाम है, लगाम छोड़ दी गई है, घोड़े को जहां जाना है वहां जा रहा है। देखो संसार की हालत।
मदिरापान, मांसाहार, पब में, बारों में क्या हालत है मदिराशालों में। सबकी इंद्रियां सब जगह भटकी हुई है, कोई किसी इंद्रिय का कोई कंट्रोल नहीं। और क्या होगा जब 5 घोड़े 5 दिशाओं में जाएंगे, उस रथ पे हुए बैठे आदमी का क्या हालत होगी? कहीं खड्डे में ही गिरेगा, खाई में ही गिरेगा ना, या घर वापस आ पाएगा? अगर 5 बड़े शक्तिशाली घोड़े, साधारण घोड़े नहीं, मरे हुए घोड़े नहीं, बड़े शक्तिशाली, दमदार एकदम घोड़े, शक्तिशाली घोड़े, बहुत खतरनाक घोड़े, और भाग रहे हैं, तेज वेग से भाग रहे हैं, दड़ाम 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 भाग रहे, और ये रथ पे बैठा हुआ है, आत्मा है बेचारा, ऐसा पकड़ करके कैसे, तो ये जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब इस आदमी का क्या होगा? ये रथ कहाँ जाके टिके, कहाँ रुकेगा, किसको मालूम, कहीं पता नहीं। कोई खड्डा आ गया, कोई पानी आ गया, कोई खाई आ गई, उसमें गिर के खत्म। इसलिए हमारी इंद्रियां हमारे वश में न होते हुए हम कहीं पर भी गिर सकते हैं और हमेशा गिरते रहते हैं। यही प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आत्मनिवेदन करो। आत्मनिवेदन कर रहे हैं कि भाई हे ठाकुर, हे मेरे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे पतित जनों के बंधु, हे दीनानाथ, हे अदम जनार बंधु, आप कृपा करो मुझ पर, अपना कृपा दृष्टि करो। मेरा मन हमेशा भोगों में लगा हुआ है, ये काम रूपी वासनाएं मुझे हमेशा भटका रही है, मुझे खाए जा रही है। हे नाथ, मेरा कोई परित्राण मुझे नहीं दिख रहा है, आप मुझ पर कृपा करो, आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा। अब जब ये 5 घोड़े भाग रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, आप क्या करेगा जी? आप बचा लो बस। बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, मन को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। जो सारथी बैठा है, जो ड्राइवर बैठा है, उसको ब्रेक पे कंट्रोल ही नहीं है, ब्रेक गाड़ी कहीं भी चले जा रही है, और मैं पीछे बैठ के कुछ कर नहीं सकता, मैं असमर्थ हूं। इसलिए आप ही बचा लो, आप ही बचा लो। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, न इन घोड़ों को रोकने की, न इस लगाम को पकड़ने की, न इस सारथी में कोई दम है, कोई ये कुछ कर सकता है। इसलिए वही आत्मा भगवान श्री हरि के चरणों में वर्णन प्रार्थना कर रही है कि आप कृपा करो, मैं फंसा हुआ हूं, मेरी इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है, इसलिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि करो, मुझे बचा लो। ये पहली प्रार्थना। ये प्रार्थना हमको करनी है आत्मनिवेदन के रूप में, जब हम ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं। ये नहीं कि भाई मेरे को सेहत ठीक रहे, मेरा घर में पैसा आता रहे, मेरा संसार ठीक से चलता रहे, बाकी सब चीजें आप संभाल लो, मुझे भी संभाल लो। ये आत्मनिवेदन नहीं करना है। आत्मनिवेदन इसके लिए करना है। फिर बताया दूसरे श्लोक में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यावत जन्म मोरा अपराध हैनु बोर। जब से मेरा जन्म हुआ मैं बस अपराध ही करता जा रहा हूं आपके चरणों में, कभी भजन किया ही नहीं। मैं निष्कपट कभी रहा नहीं, हमेशा कपटी रहा, दिखाने के लिए भजन करता हूं, अंदर से कोई भजन करने की कोई भावना नहीं है। ठाकुर जी को लाया हूं घर में बस दिखाने के लिए, मेरे घर में ठाकुर जी है, मैं ठाकुर जी का सेवा करता हूं, पर हृदय में क्या सेवा की भावना है मुझे पता है। या मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बस शोबाजी के लिए, खुद को ही मूर्ख बना रहा। बाहर वाले किसको मूर्ख बनाएगा? खुद को ही मूर्ख बना रहा हूं। जब से जन्म हुआ है केवल अपराध करते आ रहा हूं आपके चरणों में। कभी सेवा अपराध, कभी नाम अपराध, कभी दाम अपराध, कभी वैष्णव अपराध, अपराधी निरंतर। ये हिन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर। मैं निरंतर अपराध करता हुआ आ रहा हूं, मैं कपटी इंसान हूं, मेरी कोई गति नहीं है, परंतु आप मेरे को बचा सकते हैं, आप मेरे सहारा है। मुझे कपटी समझ करके, अपराधी समझ करके भूल नहीं जाना, क्योंकि आप पतित पावन है, आपका नाम, आप पतितों को पावन करने वाले हैं, आप दीन दयाल है, आप दुखियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास अघट घटन पटसी शक्ति है, दुर्घट घटन विधात्री।
जो नहीं हो सकता वो भी आप कर सकते हो। आप सुई की नोक से हाथी को पार कर सकते हो। आप में क्या क्षमता नहीं है? सुई की नोक से कोई हाथी पार कर सकता है? कर सकता है क्या कोई? क्या लग रहा है आपको? कर सकता है क्या नीतू दीदी? नहीं? चंद्रकांता दीदी हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं? बेटा दीदी आपको क्या लगता है? कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकता कुछ है। भी कर सकता है। ऐसे कोई प्रमाण है इसका? कुछ प्रमाण दे सकते हो? ऐसे बोल रहे मन से, कोई प्रमाण दो, प्रूव करो इसको। कैसे प्रूव करोगे? चंद्रमोहन प्रभु कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे ही बोल रहे हैं इमोशनल। माताएं तो वैसे इमोशनल होती है, बोलेंगे हाँ भगवान। सत्यव्रत मुनि ने भी प्रार्थना की थी, सत्यव्रत मुनि ने भी प्रार्थना की थी। उसको भगवान ने पूछा तुम कौन हो, जब वो ये नमामि ईश्वरम पढ़ते हैं तो उसको भगवान ने पूछा ना, तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या चाहिए आपको, किस लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या चाहिए। तो तब वो सत्यव्रत मुनि ने बोला कि जो आपका ये गोपाल बाल रूप है वो मेरे मन में सदा ही रहे। तो उसको भगवान ने पूछा कि आप कहाँ हो, कौन हो, कहाँ से, क्या प्रार्थना, क्या किस लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या चाहिए तुझे। ठीक है, पर इसमें कहाँ प्रमाण हुआ कि सुई की नोक से हाथी पार हो सकता है? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। प्रभु जी, वो नारद मुनि वाली स्टोरी, जब नारद मुनि बता पाओ, उसका अंत बता दो। अब स्टोरी का टाइम तो नहीं है। व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या हुआ? इन शॉर्ट, जब नारद मुनि एक बार भ्रमण कर रहे थे तो एक ब्राह्मण के पास गए और एक मोची के पास गए। ब्राह्मण ने पूछा कि आ, आप जब भगवान के पास जाओगे तो क्या पूछो कि मेरी मुक्ति कब होगी। और मोची ने तो ये नहीं कहा, बट नारद मुनि ने उनकी तरफ से भी पूछ लिया। उधर जब वो भगवान के पास वापस जाकर आए तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का उद्धार तो कई जन्मों के बाद होगा, बट मोची का उद्धार अभी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, पूछा वो कैसे। तो वैसे विष्णु भगवान ने कहा, बस उन दोनों को जाकर जब वो पूछेंगे कि मेरा उद्धार कब होगा, तब आप कहा क्या, जब वो, भगवान क्या कर रहे थे? हाँ, तो वो क्या पूछेंगे तो आप कहना कि भगवान क्या करे, तो वो बताना कि भगवान एक सुई की नोक से हाथी को नंगा रहे थे। जब ब्राह्मण के पास गया तो उन्होंने ये विश्वास ही नहीं करा। उन्होंने कहा भगवान के साथ पास मिले ही नहीं, आपने मेरी प्रार्थना निवेदन नहीं करी। और मोची ने जब पास गया तो उन्होंने कहा कि भगवान एक छोटी सी बीज से इतना बड़ा बरगद बड़ा कर सकते हैं, तो एक छोटी की नोक से सुई की नोक से हाथी को निकलना तो क्या बड़ी बात है। बात समझ में आई? अगर प्रमाण चाहिए तो सुई की नोक में से हाथी कैसे, किसका प्रमाण क्या है? हाँ ठीक है, भगवान क्यों नहीं कर सकते? एक छोटा सा बीज होता है, बरगद का पेड़ का बीज कितना छोटा, आपने देखा है बरगद का पेड़? या कोई भी पेड़ ले लो, सेब का पेड़ ले लो, चलो, बीज कितना छोटा होता है। उस छोटे से बीज में से कितना बड़ा पेड़ आता है। अखरोट का पेड़ देखा है आपने? चिनार देखा है? बूंज, बीज कितना छोटा होता है और पेड़ कितना बड़ा होता है। तो जब इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ आ सकता है, कौन करा रहा है? किसकी शक्ति से हो रहा है? जब इतने छोटे से राई के दाने जितने बीज में से इतना बड़ा बरगद का वृक्ष आ सकता है, बरगद बहुत बड़ा, बहुत फैला होता है, तो सुई की नोक में से हाथी को पार करना कौन सा बड़ा काम? प्रमाण है कि नहीं है? इसलिए कह रहे हैं भगवान, मैं तो पतित हूं, मैं तो कपटी हूं, मैं तो अपराधी निरंतर हूं, तथापि तुम्ही गति न छाड़ी प्राणपति। तथापि फिर भी मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे अपनी शरण दे दो। आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं तो हूं ऐसा, पर ऐसा ही हूं मैं। इसलिए उस दिन गाया था ना, अच्छा हूं या बुरा हूं पर मैं दास हूं तुम्हारा। अब ऐसा ही हूं मैं। क्यों हूं ऐसा मुझे नहीं पता, क्यों मेरे अंदर इतने दोष है, कितने अपराधी मुझे नहीं पता,
पर हूं मैं आपका दास, मुझे अपना दास स्वीकार कर लो, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं पतित हूं, आप पतित पावन है, इसलिए आप पतित पावन को का नाम तो सार्थक करो। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरा तुम पर है बार है कन्हैया। से कर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। तुम दिलदार हो भाई, कर दो अदम की नैया, बव पार है कन्हैया। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरा तुम पर है बार है कन्हैया। कर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। और बता रहे हैं, अगर कृपा नहीं करी वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। तुम्हारा नाम ही बदनाम हो जाएगा, तुम पतित पावन कैसे कहलाओगे। अब ये भक्त इस प्रकार से भक्त के साथ भगवान के साथ संबंध है, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं संबंध के द्वारा। तो ये यही आत्मनिवेदन करना है, ये आत्मनिवेदन किया जाता है ठाकुर जी के सामने, गुरु जी के सामने, मठ में वैष्णव के सामने, घर में ठाकुर जी के सामने, कहीं पर भी ये आत्मनिवेदन ऐसा होता है। ये दो प्रकार से, दो श्लोकों के द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं कि क्या प्रार्थना करनी है अंदर से, क्या बोलना क्या है अंदर से, यही बोलना है अंदर से। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर कृपा करो, मेरा दूसरा कोई नहीं है आपको छोड़ करके। आप पतित पावन हो, आप मुझ पर कृपा करो। आप नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा, तो कौन करेगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। तो यही प्रार्थनाएं हम शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम नहीं समझेंगे आत्मनिवेदन क्या है तो फिर आत्मनिवेदन करेंगे कैसे, बताओ जी। अब तीसरे श्लोक में भी आत्मनिवेदन कर रहे हैं। अभी तक ये आत्मनिवेदन प्रभु दैनिक, जी, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, घनश्याम रलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे लाल घनश्याम। कंवरिया मेरे। नरेंद्र महाराज का गांव बहुत फेमस हुआ था 2 साल पहले। ये दूसरा है, दूसरा गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोरा गुण। ये प्रार्थना निवेदन की यही प्रार्थना है, दैनिक प्रार्थना है। दुष्ट मन तुम्ही की सेरा वैष्णव। अब प्रार्थनाएं हम भजनों के द्वारा से बहुत सारी गा सकते, पर साधारण शब्दों में पहला आत्मनिवेदन है अपने आप को दैन्य मानते हुए, अपने आप को पतित मानते हुए, असमर्थ मानते हुए आप कृपा करो, ये बोलना है। और वैसे ही अंदर से रोते रोते हाथ जोड़ करके आंखों बस आप ही हो बस। और तीसरी प्रार्थना करते हुए बता रहे हैं तीसरे श्लोक में, पतित पावन नाम गोसाई तुम्हार श्याम, उपेखिला नाही मोरा गति, यदि है अपराधी तथापि तुम्ही गति, सत्य सत्य ये न सत्यपति। ओ श्याम, you are famous as a savior of the fallen. If you forsake me, I have nobody else. Even if I am an offender, you remain as my only hope. In the same way as a husband is the only hope for chaste wife. हे श्याम, आपका नाम है पतित पावन, पहले बताया। पतित पावन नाम गोसाई तुम्हारे श्याम। ये श्याम सुंदर वो दूसरे के पास नहीं जा रहे, किसी देवता के पास, किसी दूसरे, श्याम के पास ही जा रहे हैं, श्याम सुंदर के पास ही जा रहे हैं। ये श्याम सुंदर आपका नाम एक पतित पावन भी है, आपको शायद भूल गए होंगे, इसलिए आप मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, आप मेरी उपेक्षा मत करो। मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। मैं अपराधी हूं, पापी हूं, परंतु मेरा दूसरा कोई है नहीं। आप ही मेरी एकमात्र आशा हो। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री की आशा उसके पति पर होती है, वो पूर्ण शरणागत, सब कुछ घर बार, माता पिता भाई बंधु अपना गांव छोड़ करके दूर चली जाती है। पति अगर दूर रहता हो तो सबको छोड़ करके चली जाती है उसके भरोसे। क्यों? कि वो मेरी रक्षा करेगा, मेरा साथ देगा, सदा मेरा साथ देगा। इसलिए तो जिसने बाल पोस करके 25-30 साल बड़ा किया, जहां रहे घर बार सब छोड़ करके कैसे जाती पतिव्रता स्त्री। उसका एकमात्र शरणागति और एकमात्र आशा
पति करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। इसी के तरह हे ठाकुर मेरे आप हो, बस मेरा दूसरा कोई नहीं है रक्षा करने वाला, दूसरा मेरा कोई नहीं है। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हो। मैं अपराधी हूं, आप अपराध भंजन करने वाले हो। आप ही मेरी एकमात्र आशा हो। इस प्रकार से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, यू शुड प्रे लॉर्ड, यू आर द डिलीवरर ऑफ द फॉलन, यू हैव गिवन शेल्टर टू ऑल कंडीशन्ड सोल। ओ प्रभु प्लीज एक्सेप्ट मी। जैसे भक्तिनोद ठाकुर गाए ना, असुर पार हुए, पड़ी आ रही आलोचन दास ठाकुर भी, भक्तिनोद ठाकुर, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, लास्ट लाइन क्या है कि सभी असुर पार हो गए और मैं यहीं पर हूं। तो इसी प्रकार से आप तो असुरों को भी पार कर लेते हो, अब तो राक्षसों को भी आपने कृपा करी है, तो मुझे भी स्वीकार करो। ठीक है, मैं भी राक्षस जैसा ही हूं, पर आपने राक्षसों को तो स्वीकार किया है ना, उन पे भी तो कृपा की है, तो मुझ पर क्यों नहीं, मुझे अपनी शरणागति क्यों नहीं? आप तो अनर्थ देखते नहीं है, आप तो अहंकार जीव का देखते नहीं है, अपराध देखते नहीं है, तो फिर मेरे क्यों देख रहे हो? और अगर मेरे अंदर ये अपराध है, ये दोष है, अनर्थ है, इनको दूर कर दो, इनको कृपया करके दूर कर दो। मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे में शक्ति नहीं है अपने आप को इन काम वासनाओं से बचाने की, मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पा रहा हूं, पर आप तो कर सकते हो, आप में तो शक्ति, आप तो भगवान हो, इसलिए आप मुझे बचा लो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, मुझे रिजेक्ट मत करो। ये आत्मनिवेदन की प्रार्थना है, ये करना, ये बोलना है ठाकुर जी को हाथ जोड़ करके, पकड़ के। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या क्या बोलना है, ये सब चीजें प्रार्थना करनी है। अब इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी शब्द यूज करो, परंतु शब्द यही है कि भाई मैं पतित हूं, आप पतित पावन हो, मैं अपराधी हूं, आप अपराध भंजन करने वाले हो। आपने राक्षसों को, असुरों को, सबको कृपा करी है, मैं भी एक राक्षस हूं, मुझ पर भी कृपा करो। पर जब तक हम ये आत्मनिवेदन नहीं करेंगे, इसे नवदा भक्ति के अंग में आत्मनिवेदन है कि नहीं है? नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है। तो फिर ये आत्मनिवेदन रोज करना है। और जब कृपा आएगी तब खुद अनुभव करेंगे, तब पता लगेगा कृपा हो रही है क्यों। तब नाम में फिर कुछ अच्छा लगने लगेगा, कि नाम करते करते अच्छा लगने लगेगा, सेवा करते करते अच्छा लगने लगेगा, कथा सुनते सुनते अच्छा लगने लगेगा, वैष्णव के संग में बैठना अच्छा लगेगा। तब तक लगेगा कहाँ चलो घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, उधर गप्पे मारने जाते हैं, बगल वालों के साथ ग्राम्य कथा करने जाते हैं। पर जब प्रार्थना करेंगे और ठाकुर जी अपना कृपा दृष्टि करेंगे, वैष्णव लोग कुछ कृपा दृष्टि करेंगे, तो कुछ चेंज होगा। फिर अंदर में कुछ चेंजेस आएंगी। जिन वस्तुओं को छोड़ना बड़ा कठिन था, उनके प्रति नफरत होनी शुरू हो जाएगी। अब कोई मांस खा रहा तो आप वहां से चल नहीं सकते, आपको उल्टी आएगी वहां से जाने से। पहले उसी के पीछे पागल होकर के भागते थे कि भाई मुझे मांस चाहिए खाने के लिए, प्याज चाहिए खाने के लिए, चाय चाहिए पीने के लिए। स्वाद के लिए नहीं भागेगा, जीवा के लिए। हाँ, कोई बीमारी के लिए कभी किसी को लेना पड़ता है, चाय वाय, मांस वास तो कोई क्वेश्चन नहीं है, प्याज लहसुन का कोई क्वेश्चन नहीं है। दवाई के रूप में अगर कभी कभार मजबूरी डॉक्टर रिकमेंड करता, अलग बात है, चाय वाय के लिए। पर मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन ये तो चलेगा नहीं, देयर इज नो ऑप्शन। तो सीधा नर्क का द्वार है, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? परंतु कह रहे हैं कि जब ये थोड़ी सी कृपा दृष्टि वैष्णवों की होगी, तब हरिनाम में फिर अच्छा करना मन करने का, बिना हरिनाम के सोएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं हरिनाम तो पूरा करूंगा, तब तक नहीं सोऊंगा, आज मेरी माला नहीं हुई है, कैसे सो सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ, मेरा आज भजन नहीं हुआ सुबह से,
मैंने आज अष्टकम नहीं पढ़े, एक तड़प रहेगी अंदर, भजन क्रिया के प्रति रुचि। अनिष्ठा भक्ति से निष्ठा भक्ति की स्टेज का लक्षण है ये, याद करो वक्त रसामृत सिंधु। तब भजन में आसक्ति हो जाती है पहले, उसी को बोलते हैं आसक्ति, रुचि। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। रुचि के पहली स्टेज में भजन क्रिया के प्रति जीव को अटैचमेंट हो जाती है, मुझे करना है, मुझे करना है। कथा, कीर्तन, वैष्णव के संग, यही सब ढूंढते रहेंगे। और फिर धीरे धीरे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दूर होएगी। मगर जब भजन में आगे बढ़ेंगे, ये फिजिकल एक्टिविटीज जो हमको आकर्षित करती है इंद्रियों की, ये तो दूर हो जाएंगी। मांस भी छोड़ेंगे, मछली भी छोड़ देंगे, प्याज लहसुन भी छोड़ देंगे, बाकी सब चीजें भी, इंद्रियां भी वश में हो गई। कोई आकर्षण नहीं है भोगों का किसी के प्रति, कान में भजन गाना वाना सुनने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पिक्चरें देखने का, घूमने फिरने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं घूमने फिरने मतलब कहीं देखना उठना, ये भी शांत हो गया। अभी ये सब ठीक है, ये कृपा तो हो जाएगी, समय के साथ हो जाएगी, अवश्य होगी। परंतु साथ ही साथ एक अनर्थ, वहां पर भक्ति युक्त अनर्थ बढ़ेगा, उसके भी ऊपर ध्यान भी रखना है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, लोग सम्मान देने लगेंगे, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, दीदी आप कितना भजन करती हो, आपको बस कितना ज्ञान है शिवानी दीदी। फिर आ गया लाभ, पूजा हो गई, आप ना ये पैसे ले लो और आप भजन करो और मेरे ओर से भी सेवा कर दो ठाकुर जी का। कई लोग मेरे को बोलते प्रभु जी ये पैसा ये आप लगा देना, अगर मैं चाहूं तो लाखों रुपया बिना जॉब के घर बैठे बैठे कमा सकता हूं। परंतु ये स्वाभाविक चीज है, जब पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, तो आसपास तो घास चढ़ेगी ही चढ़ेगी, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा तो आएगी ही आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु क्या उसको आप अपने लिए यूज कर रहे हो या उससे दूर रह रहे हो, ये तो हम पर डिपेंड करता है। अगर लगेगा क्या मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे क्या करना, ले लेते हैं ये सब सेवाएं, चलो अब तो मैं सिद्ध हो गया, तो गया फिर काम से। मैं सिद्ध हो गया, मैं वैष्णव हो गया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो ये अनर्थ हो गया, अपने अंदर आ गया कि मैं अब भक्त बन गया। फिर भजन करते करते सब अच्छा अच्छा होने लगेगा जीवन में। स्फूर्ति युक्त अनर्थ, जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं वो सामने आएंगे। दुष्कृति युक्त अनर्थ, वो भी तो कभी कभार बीच में आएंगे ही। बीमार पड़ेगा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ दुष्कृति की है पूर्व जन्म में, किसी कभी तो की है, परंतु भजन इम्पैक्ट हो गया तो मतलब अभी फिर से अटक गया बेचारा। पर क्या करेगा, बीमार है, नहीं कर पा रहा। अंदर से तो कर सकते, आत्मनिवेदन तो कर सकते, कौन रोक रहा है। वहां तो माला की जरूरत नहीं है, वहां तो उठने की जरूरत नहीं, लेटे लेटे अंदर से अगर करेंगे तो वही इंपॉर्टेंट है। सुकृति अनर्थास कॉज इवन ग्रेटर डिफिकल्टी देन सिकनेस और वीकनेस, वैष्णव वर्णन करते हैं। दुष्कृति युक्त अनर्थ से सुकृति युक्त अनर्थ ज्यादा खतरनाक है। क्यों बोला, क्यों बोला? सुकृति युक्त अनर्थ में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मतलब पैसे, अच्छे पैसे वगैरह ऐश्वर्य में घुमा, सॉरी ऐश्वर्य में घुमा देता है। जब हमारे पास ज्यादा ही ऐश्वर्य होता है, हमारे ज्यादा ही पैसे होते हैं, तो हम, जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो हम भगवान को भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा चांसेस है, सब फैसिलिटीज चारों ओर से मिल रही है, चलो हाँ चलो शादी में गए, हाँ तो बस खाना पीना मौज मस्ती है, तो कहाँ नाम करना याद रहेगा, कहाँ अपना वजन साधन याद रहेगा। हाँ बढ़िया चल रहा सब। बीमार है तो फिर भी, कष्ट है तो फिर भी भगवान को याद करेगा, बहुत सारे सुख सुविधाएं तो कहाँ याद करेगा। साधारण जीव की बात है, जो भक्त है, जो स्फूर्ति से ऊपर उठ चुका, उसके लिए नहीं। इसलिए कहते हैं मेनी प्रिपरेशंस विल कम, 108 प्रकार के भोग आएंगे,
प्रभु कहे मोरा देहा लपर विज्ञाना भक्त देही पिता पीठा पाना अमार गुटिका देही भक्त गाना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गिव मी लाफड़ा मिक्स्ड वेजिटेबल कुक्ड डाउन to serve all devotees pitha pana sweet salmon dumping in the coconut filling and condensed milk and amritika gutika। हाँ, मुझे लाफड़ा दे दो, मुझे पीठा पाना दे दो, अमृत गुटिका दे दो, बढ़िया सारे पकवान आएंगे। महाप्रभु लाइक्स नीम लीव्स, महाप्रभु नीम बैंगन खाते हैं। कुछ साग उनको बड़ा पसंद है, आप जानते हैं शाक सेवन है जीवन सार्थक मानी। थोड़ा सा शाक खा लिया, थोड़ा सा नीम खा लिया, थोड़ा सा नींबू दे दिया, चटनी हो गया, बस वो बाकी अधिक चीजों के प्रति नहीं। ही टेक्स ब्रोकन राइस, टूटा हुआ जो चावल होता है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस नहीं। वाई? अगर ये सब चीजें आ गई मुझ में आई विल एक्सेप्ट देम, then problem will come. There will be, where will you naturally go? Where will your nature go? You will become more focused on sense enjoyment and will start thinking you are respecting me. Who is respecting me? पहले जीवा, कहते हैं जीवा, पेट और जनेंद्रियां तीनों लाइन में है और शुरुआत होती है जीभ से। जीभ अनकंट्रोल्ड है तो पेट भी अनकंट्रोल्ड रहेगा। पेट में बहुत सारे पकवान गए, हेल्दी जो भी है बहुत चकाचक, तो फिर इंद्रियां व्याकुल हो जाएंगी, बाकी सारी इंद्रियां। बस इसलिए महाप्रभु बड़ा सरल भोजन, इसलिए बालो न खाई वो। अब महाप्रसाद के रूप में हम भोग नहीं कर रहे हैं, हमको ध्यान रखना। महाप्रसाद खा रहे हैं तो महाप्रसाद के दृष्टिकोण से ही खा रहे हैं, उसको ठाकुर जी ने खाया है। पर महाप्रसाद के नाम पर हम इंद्रिय भोग, जीवा को भोग तो नहीं करा रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। कहते हैं आचार्य रामानुजा went to a home of a poor devotee who had nothing. He did not even have a seat for him, no big chair or opulent food to offer him. But Ramanuja did not think, this apple has no respect for me, he is not mine. When you drink transcendental rasa, you lose all attachment to mundane things. You will respect, take Mahaprasad, know this is Brahma Swarup, Annamay Brahma. You will respectfully take it and will not be attached to having so much sense enjoyment, like taking nice drinks, crunchy, pakoda, sweet, and so many things. You have no relationship with the attachment of the form of taste of the world. Rather, you will know everything to be beauty of the God. Thus, you will always be absorbed in Krishna, Nama, Rupa, Gun, Leela, and no taste for anything else. जब हम प्रसाद पाते हैं उस समय ये कितना क्रिस्पी है, पकोड़े में चाट मसाला डाला है कि नहीं डाला, ये सब नहीं सोचते, नहीं सोचना चाहिए। कौन से सब्जी में ज्यादा टेस्ट है वही सब्जी मुझे, तो दूसरी नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं प्रसाद के दृष्टिकोण से इसको देख रहा हूं तो मैं ठाकुर जी की कृपा उसमें ले रहा हूं। ठाकुर जी ने कृपा करके अपना अदर अमृत इसमें डाला है, उन्होंने इसको पाया है। अब मुझे इसकी सेवा करनी है। गुरुदेव कहते हैं इसको खाना नहीं है मुझे, इसकी सेवा करनी है मुझे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में लगा है, मेरी सेवा का वस्तु है। और कैसे इसकी सेवा की जाती है? प्रसाद के द्वारा। हाँ, इसकी सेवा की जाती है अंदर डाल के। तो सामने प्रसाद आए तो ये दृष्टिकोण से देखें, अरे ये ठाकुर जी का महाप्रसाद है, भगवान ने अपने अदर अमृत इसमें डाला हुआ है। बस यही दृष्टि से इसको देखना है। ये पकोड़ा कितना फ्राई हुआ है, ये पनीर में कितना टेस्ट है, ये दाल में कितना तड़का है कि नहीं है, ये सब चीजें दृष्टिकोण में नहीं रखा। हमारे में हमेशा आती है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद को ही बता रहा हूं। पर हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं वैष्णवगण, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से दूर रहना है। नरोत्तम दास ठाकुर से, प्रभु यू आर पतित पावन, आपका नाम पतित पावन है, आप परम कल्याण करते हैं, सबको गुड फॉर्चून देते हैं। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। लोग आपको पतित पावन कैसे बोलेंगे? फिर आपके पास कोई शक्ति नहीं है क्या? If your name does not save me, then it will be a bad reputation for your name. People will say your name has no power. It cannot change and help the people. Oh Lord, I am the most fallen of the fallen. If you look throughout this world, you will not find anyone fallen as me. Oh Lord, please do not neglect or reject me. I am yours. Without you, I have no other. आप पतित पावन है, आपका काम है पतित लोगों को, जो सबसे गिरा हुआ है उसका कल्याण करना। और नजर मारो चारों ओर, मेरे से गिरा हुआ कौन है? सबसे गिरा हुआ तो मैं ही हूं।
इसलिए मेरे पे तो कृपा करनी चाहिए ना आपने, बताओ। इस प्रकार से जब भगवान के सामने भक्त रोता है, अंदर से, हृदय से आवाज, मन से आवाज निकलती है, भावनाओं के द्वारा ये आवाज निकलती है, न केवल शब्दों के द्वारा। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, पर गोपीनाथ मम निवेदन सुनो वो अंदर से आनी चाहिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोरा, मेरा गुण नहीं है गोपीनाथ, केवन शोधी बे मोरे। से भजन जब गाते हैं, मैं हमेशा गुरुदेव बताते हैं, मैं कौन बताने वाला, कि भजन के शब्दों के अर्थों के भावों को अपने हृदय से प्रकट करो, तभी भजन गाने का मतलब है उसका। नहीं तो क्या फायदा आप बड़ा सुर ताल हारमोनियम लगा के बैठोगे। हारमोनियम भी है, ताल भी है, अच्छी बात है, परंतु वो उसका भावना तो हृदय से प्रकट हो। इसलिए कहते हैं जब जीव इस प्रकार से रोएगा, साधना करेगा, अवश्य भगवान सुनेंगे। जब हृदय के अंदर से इस प्रकार की पुकार आएगी, इस प्रकार का विरह आएगा, तो क्यों नहीं ठाकुर जी सुनेंगे। इसका लाभ शीघ्र होगा। इसलिए आत्मनिवेदन साधारण शब्दों की प्रार्थनाओं से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए नवदा भक्ति में प्रार्थना शब्द नहीं प्रयोग किया गया, इसमें बताया गया आत्मनिवेदन करो, क्योंकि अंदर से आवाज आनी चाहिए, बाहर के मुख के शब्दों के वर्ड्स के द्वारा नहीं। जब हृदय से ऐसी आवाज निकलेगी तब सही योग्यता आएगी, तब फिर आदमी डुप्लीसिट नहीं रहेगा, तब भक्ति में आगे बढ़ेगा, तब आंखों से आंसू का कतरा भी आएगा, नहीं भी आएगा पर मन रो रहा होगा, तब मन से रोने का आंसू बहेंगे, अवश्य बहेंगे, क्योंकि तब अंदर से सोच रहा है ना, अंदर से प्रार्थना कर रहा है। वैष्णव कहते हैं लोगों को हरिनाम के प्रति कोई रुचि नहीं है, नाम जप करने में कोई रुचि नहीं, केवल खाने पीने सोने में है, केवल इंद्रिय भोग और केवल अपने क्रोध और अपने काम को संतुष्ट करने में लिए है। वो भगवत भक्ति कैसे करते ये भी नहीं जानते हैं। इसमें भागवत वर्णन करता है हाउ हेल्पफुल इज हरि नाम, कितना मदद करता है हरि नाम। इफ एनीवन स्टील्स गोल्ड, किल्स काउज, ड्रिंक्स वाइन, फाइट्स और चीजेस फ्रेंड्स, kills sadhu or steals the wife of a guru, does not give tax to king, or always abuses his guardians, even if such a sinful person chants Harinam, then Harinam will help purify him. Harinam has the strength of bring people to lotus feet of Krishna, engage in service, always remembering glories of Krishna. Harinam helps everyone, but how can your desire change? You do not pray and request Harinam for mercy. If you chant Harinam and stay in the bad association, then enjoys with enjoyers and the nature will affect you, and desire to chant Harinam and serve will be lost. कहते हरिनाम में इतनी शक्ति है, श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है कि अगर कोई ब्रह्म हत्या क्यों न किया हो, गौ हत्या क्यों न किया हो, सोना क्यों न चुराया हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, शराब अगर पी हो, अपने दोस्त को धोखा दिया हो, अपने साधु को मारा हो, क्या किसी अपनी गुरु की पत्नी तक का हरण अगर किसी ने किया हो, पर यह हरिनाम इतना शक्तिशाली इन सब पापों से मुक्त करेगा, इन समस्त पापों से मुक्त करेगा। पर हरिनाम को प्रार्थना तो करो, हरिनाम कृपा करो। न केवल इतना, हरिनाम तो अनेक स्वरूपा, आपका ही स्वरूप है यशोदानंदन कंस निसूदन, यशोदानंदन रस ऊपा। आप रस के सागर हो, रस का खजाना हो, रस का कुआं हो। यशोदानंदन श्याम सुंदर आपका ही स्वरूप है, नाम का ही स्वरूप है ये, पर मुझ पर कृपा करो। तो हरिनाम के प्रति प्रार्थना इस प्रकार से। और हरिनाम करते करते अगर हम असत्संग में भी रहेंगे, असत्संग में रहेंगे तो फिर हरिनाम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर दूसरी साइड से कुसंग कर रहे हैं, तो फिर लाभ क्या होगा। दवाई खा रहे हैं पर साथ में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, जो बताया गया है, दवाई कैसे असर करेगी। से दवाई को असर करने के लिए जो परहेज बताए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है, जो नियम कुछ बताए गए हैं, उनको करो। नियम करो, हरिनाम करो, हरिनाम से प्रार्थना करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब आत्मनिवेदन करो, अवश्य ही कृपा होगी। Therefore, in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, it is advised that devotees must carefully give up the association. असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्तार। असत संग त्यागना ही आचार है।
स्त्री संग त्यागना ही आचार है। जो स्त्री संगी है वो असाधु है। कृष्ण भक्त आर, कृष्ण भक्त दूसरा होता है। इसलिए किसी भी इंद्रिय भोग से हमको दूर रहना है। और जिन संग में हमको इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति आती है, जिस संग में हमको भगवान से भक्ति दूर होकर के इंद्रियों के विषयों में हम डूब जाते हैं, उस संग को त्याग दो। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन की प्रार्थना आगे चलती रहेगी। अभी तक हम दैन्य आत्मनिवेदन की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। जितने हम अधिक सुनेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी के शब्दों को, उन्हीं के शब्दों को रिपीट करने से ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर उनके हैं, परम प्रिय है। उनकी कृपा से ही, उनके शब्दों को रिपीट करने से ही वो हम पर कृपा करेंगे। इसलिए इस आत्मनिवेदन की दैन्यमय प्रार्थना को हम रोज करेंगे, रोज अपने ठाकुर जी के सामने, घर में ही सही। ठाकुर जी नहीं भी है, विग्रह नहीं भी है, फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मनिवेदन करने के लिए आपको मंदिर की, फोटो की, ठाकुर जी की विग्रह की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आत्मनिवेदन करने के लिए केवल आत्मनिवेदन करने की आवश्यकता है। आप अपने बेड पे बैठे बैठे, अपनी जगह पर बैठे बैठे, कहीं पर भी कर सकते हो। अभी इस कथा के बीच में भी कर सकते हैं, बैठे बैठे। कथा के बाद जहां बैठे उसी स्थान पर बैठ के कर सकते हैं। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, सच में मैं पतित हूं, कृपा करो मुझ पर। सच में मेरी इंद्रिया मेरे वश में नहीं है, मैं कैसे वश में करूंगा इनको? मुझे लगता है मैंने बहुत वश में कर लिया, पर थोड़ा सा भी ऐसा मौका मिलता है तो इंद्रिया भाग जाती है भोग के प्रति। तो कहाँ मेरे वश में मेरी इंद्रिया है? कहाँ मैं नाम कर पा रहा हूँ ठीक से? नाम तो निरंतर करना है और ध्यान से करना है, सुनना है, दर्शन करना है नाम का, पर मैं कहाँ कर पा रहा हूँ? आप कृपा करो, आप करवा सकते हो, आप पतित जनों के बंधु हो। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर के भावों से जब प्रार्थना की जाती है उसको आत्मनिवेदन बोलते हैं। और ये आत्मनिवेदन करना है। दूसरा कुछ मांगेंगे तो वो भी मिल जाएगा, मगर फायदा क्या? अरे भगवान मुझे बढ़िया से गाड़ी दिला दो, मैं बहुत रो रहा हूँ आपके सामने, दे दो दे दो दे दो, ठीक है ले लो। बट क्या आत्मनिवेदन हमको कांच के पत्थरों के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए करना है, या हीरा जवाहरात के लिए करना है, या कृष्ण प्रेम के लिए करना है? हमारी चॉइस है। मुझे स्वर्ग चाहिए, संसार के भोग चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, ब्रह्मानंद चाहिए, ब्रह्म सायुज्य चाहिए, या इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहिए। सब कुछ मिल सकता है। नाम कल्पतरु है, चेतन रस विग्रह पूर्ण शुद्धो, नित्य मुक्तो अभिनित नाम नामनो। नाम चिंतामणि है, जो चिंतन करोगे, जो मांगोगे दे देगा। नाम चिंतामणि, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो अभिनित नाम नामिनो। ये चिंतामणि, जो चिंतन करोगे दे देगा। पर क्या चाहिए वो तो पता हो। मूर्ख लोग बोलेगा ठीक है अभी फिलहाल सिचुएशन ठीक करेंगे, बाद में देखेंगे। अरे फुल अभी की सिचुएशन ठीक करने के लिए फिर उसी में अटक जाओगे। तो कभी भी उनका जो हमारा मेन लक्ष्य है वही उनको नाम को मांगना है। हमको कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा दे दो, तो नाम अवश्य देगा। नाम में शक्ति है वो देने की। इसलिए वैष्णव ठाकुर वर्णन करते हैं ये प्रार्थनाएं हमको करनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? तो आत्मनिवेदन को हम टॉपिक को ठीक से समझे, आत्मनिवेदन होता क्या है ठीक से समझे, और फिर आत्मनिवेदन करें। तो अभी हमने दैन्यमय आत्मनिवेदन को सुना, आगे आगे हम लोग रसमय आत्मनिवेदन की प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री नवदीप धाम जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि प्रणाम। मजरी दीदी प्रणाम, प्रवीणा दीदी, नीतू दीदी, बिटा दीदी, प्रिंसी दीदी प्रणाम, मोहन प्रभु जी, सुनंदा दीदी, कृष्ण कुमार गीता दीदी, श्याम सुंदर प्रभु नंदवत प्रणाम, समर्थ प्रभु, श्रिया दीदी, रेवती दीदी,
मोहन प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रणाम सकले च सुनंदा दीदी नंदोत प्रणाम, कृष्ण कुमार प्रभु जी दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे गीता दीदी कृष्ण। नंदोत प्रणाम, सकले च नंदोत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। सुंदर राम नाम हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि